तो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट एक अच्छी कंपनी है गाइस, और उसके आज हमें बोर्ड मीटिंग के आउटकम देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाले हमें इनके अंदर बोनस और डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस है 300 के आसपास हमें देखने को मिलता है, और इसमें 1:1 का बोनस अनाउंस हो चुका है, और खास दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। तो जी हाँ, क्या है रिकॉर्ड डेट, क्या नहीं, क्या इधर पे स्विंग ट्रेड का मौका बनता है या फिर नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे स्टॉक स्प्लिट बोनस देते हैं, मैं सबको कवर नहीं करता हूँ, लेकिन यस जो स्टॉक में दम होता है मैं ज़रूर कवर करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए और बताया जाए कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस कैसे हैं, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कैसे हैं, कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है नहीं है, और कितना वीक पॉइंट है कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, कर दूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पहले थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल स्टॉक का नाम और उसका काम। उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों, तो हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है आप देख सकते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव कंसिडर्ड अप्रूव्ड एंड रिकमेंड अ बोनस इशू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ईच फुली पेड अप और एवरी वन। मतलब अगर आप देखें तो इसका दोस्तों जो पूरा मीनिंग होता है 1:1। जी हाँ दोस्तों, आपके पास जो भी शेयर हैं बन जाएंगे दोगुने, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जो डिविडेंड है उसको लेके भी एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना बनता है कि जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड क्या अनाउंस किया। अगर आप देखें तो इसमें बताया कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमें 300 के आसपास देखने को मिलता है। उसके अगेंस्ट में दोस्तों अगर आप देखें तो 11 रुपीज़ 60 पैसे के आसपास इन्होंने क्या कर दिया है, फाइनल जो डिविडेंड है उसको अनाउंस कर दिया, जो कि बहुत ही हाई होती है। अगर आप देखें दोस्तों तो जो इनको रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहे हैं वो 19 जुलाई देखने को मिल रहे हैं। इस रिकॉर्ड डे के एक दिन पहले हमें एक्स डेट देखने को मिलता है, और उसके एक दिन पहले आपको खरीदना पड़ता है। तो देख लीजिएगा इस बीच में संडे वनडे पड़ रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने एक अच्छा खासा बात की जाए दोस्तों डिविडेंड बात है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जो बोनस का रिकॉर्ड डेट है वो 20 अगस्त, मतलब अगर आप अभी से देखें तो आपके पास महीने भर का समय है। लेकिन दोस्तों जो डिविडेंड है वो बहुत ही हाई देखने को मिलता है। और अब दोस्तों करना क्या है, कंपनी करती क्या है, और उसके बाद असल में अगर आपको लेना है तो कौन से लेवल पे ले सकते हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखे बिना दोस्तों काम नहीं होता, लेकिन यस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल जाते हैं। कंपनी का नाम क्या है, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 868% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। प्रीवियस कुछ समय से हमें ट्रेमेंडस रैली देखने को मिल रही है। कंपनी दोस्तों एक कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करती है, और अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड होने के बाद एक क्रैश में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद जो रैली आई है अपने आप में ही बहुत तेज़ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो इनके कामकाज है थोड़ा एक बार विस्तार से इसको चेक कर लेते हैं। इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो बहुत ही पुराना है। कंपनी बहुत ही अरसे से काम कर रही है मार्केट में। अगर आप देखें तो ये जो कंपनी है रेडिंगटन, ये करती क्या है, इज़ अ सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर। द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड मोबाइल हैंडसेट एंड एसेसरीज एंड प्रोवाइड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं जैसे बताया कि कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करती है, तो जितने भी तरह के हैंडसेट हो गए, मोबाइल के एसेसरीज हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, इन सब में काम करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो बिजनेस है आपको पता है जितने तरीके से आईटी बढ़ेगा उतने तरीके से इनके जो प्रोडक्ट चेन है उनकी भी डिमांड बढ़ेंगे। तो एक बार इनका देखना बनता है कि प्रमोटर होल्डिंग कैसे हैं और फंडामेंटल कैसा है, उसके बाद उसमें हम लोग फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो वीक पॉइंट की बात की जाए तो प्रमोटर का कोई होल्डिंग ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें 0% के आसपास प्रमोटर का होल्डिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी गैर गुजरी है। अगर आप देखें तो एफ का दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा ट्रिमेंडस स्टेक देखने को मिल रहा है। एफ और डी की बात की जाए तो यही आपको पता है कि ICICI बैंक की बात की जाए, साथ ही साथ दोस्तों HDFC लिमिटेड की बात की जाए, और ये बहुत सारे ITC की बात की जाए, उसमें कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। उनको चलाने वाले कौन हैं, एफ और डी। तो एफ के पास की बात की जाए 42% का स्टेक देखने को मिलता है। डी की बात की जाए 15.8%, मतलब 16% के आसपास देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एफ का। लेकिन जो वीक पॉइंट है प्रोमोटर की कोई भी होल्डिंग नहीं होना। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के पास भी 42% का स्टेक देखने को मिलता है। मतलब गाइस हाई पब्लिक स्टेक देखने को मिलता है। इस बात को भी आपको नोट जरूर करना चाहिए। इस बहुत ट्रेमेंडस रैली आई है। अगर आप देखें एक साल लो से अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई हर एक स्टॉक में बहुत ट्रेमेंडस रैली आई है। तो इसमें भी आई है। 85 का स्टॉक था एक साल पहले। हाई की बात की जाए तो गाइस आज ही हमें अपना फ्रेश हाई लगाता हुआ देखने को मिला। इनकी जो आउटकम बोर्ड मीटिंग है। मार्केट कैप की बात की जाए 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों बहुत ही शानदार है 3% के आसपास, और 11 रुपये के भाव से अगर आप देखें तो 300 का शेयर दोस्तों
3% के आसपास से देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी कितना का है, 44 के आसपास है, और इनका जो पी है 46 के आसपास है, मतलब अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ी महंगी देखने को मिल जाती है। ऊपर देखना है कंपनी के ऊपर डेट है या फिर नहीं है, कंपनी कितना सेल्स करती है। तो जी हाँ दोस्तों, सब रुपीज़ इन करोड़ से फिगर, तो इनके सेल्स बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें 2020 से 2021 में सेल्स बढ़े हैं, ये 250,000 रुपीज़ इन करोड़ की मैं बात बोल रहा हूँ। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, सो इनके आपको पता है कि जो सेल्स के बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप देखें तो प्रॉफिट में भी कंपनी की कोई कमी नहीं है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बात की जाए तो 533 करोड़ के आसपास थी, अभी की बात की जाए तो 786 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो जी हाँ, तो कंपनी की बात की जाए तो इनके पास सफिशिएंट रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जा रहा है। 4000 करोड़ के आसपास, 4855 का हमें कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहा है, और इसीलिए गाइस कंपनी ने बोनस और डिविडेंड दोनों भारी भरकम अनाउंस कर दिया है। कंपनी के आरओई की बात की जाए 15 के आसपास हमें देखने को मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। आरओसी की बात की जाए 23 के आसपास हमें देखने को मिलता है। करंट रेशियो की बात की जाए 1.53 के आसपास देखने को मिल जा रहा है। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के ऊपर पहले 0.59 का डेट था, जो पहले से बहुत कम हो चुका है। अभी की बात की जाए 0.09 के आसपास देखने को मिल रही है। इस में इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें सब रुपीज़ इन करोड़ का फिगर है गाइस। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वही बढ़ रहा है, मतलब अगर आप देखें फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद तो कंपनी में आपको कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस मॉडल लोगों को समझ में आते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के ऊपर कोई ह्यूज डेट नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग नहीं होना और पब्लिक के पास ज़्यादा स्टेक होना एक नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 28.59% के आसपास ट्रेड देखने को मिल रही है, जहाँ पे 45 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में 12,99,000 मतलब 13 लाख के आसपास शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे तो जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है। लेकिन यस, अब इसमें बोनस के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है, ये दोस्तों फाइनली चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस फंडामेंटल बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कंपनी एक हार्डवेयर की बात काम करती है। कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। तो मैंने आपको जो चीज़ दिखाया, अगर आप उससे ओके हैं देन जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, रैली कुछ ज़्यादा ही आ चुकी है, तो अगर आप बोनस के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा आपके जो शेयर हैं वो भी आधे हो जाएंगे। अभी की बात की जाए तो 316 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि 1 महीना के बाद जो बोनस का जितना भी डेट जो सामने आएगा एक्स डेट, उसके पहले एक रैली आए और स्टॉक को चढ़ा के 400 के पास भी कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों डिपेंड करता है कि हमें देखने को मिल सकता है मे बी इनको डिविडेंड के बाद दोस्तों या फिर बोनस के बाद जब से आधा हो जाएगा तो एक रैली आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपनी से ओके हैं देन जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मेरे पास ये स्टॉक नहीं है और मैं विश भी नहीं करता हूँ कि मैं इस पे जाऊँ, क्योंकि मेरे पास और भी जो क्वालिटी स्टॉक हैं उसको मैंने ले रखा है। तो इधर पर अगर आप प्लान करते हैं, बात कीजिए दोस्तों, इधर पर अगर आप चाहते हैं कि आप बोनस के लिए एलिजिबल हो तो याद रखिएगा 290 का एसएल ले काम करिएगा। एसएल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी में काफ़ी रैली आ चुकी है और सच बोलना दोस्तों मेरी हैबिट है। तो मेरे पास ये स्टॉक नहीं है और मैं इसको होल्ड करने का उतना विल भी नहीं करता, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी गैस बहुत सारे स्टॉक हैं। लेकिन ये स्टॉक के फंडामेंटल्स की वाइज बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आपको स्विंग ट्रेड खेलना है तो जी हाँ दोस्तों, इसमें 290 का एसएल लेके ज़रूर काम कर सकते हैं। ओवरऑल लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आपके पास है ज़बरदस्त। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे कंपनी बनाएगी, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी के अंदर एफआईएस और डीएस का भी बहुत ही ह्यूज स्टेक देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी राय को जरूर साझा करें। लेट्स सी कौन कौन इसमें बोनस के लिए जाना चाहते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।